पटना, एक ऐसा शहर जो सोता है पर कुछ सड़कें कभी नहीं सोती। दीघा डीवीसी रोड उनमें से एक है। दिन में ये बस एक और बिजी गली होती है, रात में ये बदल जाती है। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाती हैं, शैडोज लंबी होती हैं और हवा में राज भर जाते हैं। लोकल लोग इसे शैडोज का हाईवे कहते हैं और अपने प्यारों को अंधेरा होने के बाद यहां आने से रोकते हैं। अजीब नजारों और डरावनी आवाजों की कहानियां फैलती हैं। एक्सीडेंट्स, फुसफुसाहटें और ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। कई लोगों का मानना है कि रोड शापित है, किसी अनजाने से गोष्ठियां है। यहां तक कि एक्सपीरियंस ड्राइवर्स भी इसकी डरावनी शांति से बचने के लिए लंबे रास्ते लेते हैं। यहां अंधेरा पूरा होता है, शांति सिर्फ आपकी अपनी धड़कन से टूटती है। डर एक लगातार साथी है। हर शैडो जिंदा लगती है। जीने वालों और मरने वालों के बीच की लाइन सूरज डूबने के बाद धुंधली हो जाती है। यह है दीघा डीवीसी रोड, एक ऐसी जगह जहां कहानियां सच बन जाती हैं। क्या आप रात में इस पर ट्रैवल करने की हिम्मत करेंगे? रोहित, एक यंग डिलीवरी बॉय, पटना की सड़कों को अच्छी तरह जानता था। एक आधी रात को उसने दीघा डीवीसी रोड के उस पार एक ऑर्डर एक्सेप्ट किया, अपने दोस्तों की वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए। शहर की लाइट्स फीकी पड़ने लगीं जैसे ही उसने उस बदनाम स्ट्रेच में एंट्री की। हवा ठंडी हो गई, सन्नाटा छा गया। सुनसान सड़क पर अकेला रोहित को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने अपने मिरर में देखा, कुछ नहीं, लेकिन ये फीलिंग और स्ट्रांग होती गई, जैसे कोई उसकी बाइक पर बैठा हो। फिर अपनी हेडलाइट की रोशनी में उसने अपने साथ एक शैडो को राइड करते देखा, एक सिरकटी शैडो। पैनिक छा गया। उसने एक्सीलरेटर को घुमाया, भागने के लिए बेताब था। शैडो उससे चिपकी रही, ठंडी और शांत। जब वह फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो वह कांप रहा था, मुश्किल से बोल पा रहा था। उस राइड का डर उसे हमेशा सताता रहेगा। रोहित की कहानी कई में से सिर्फ एक थी। इस रोड पर डर पिलियन राइड करता है और कभी कभी उसका सिर नहीं होता। रोहित का एक्सपीरियंस यूनिक नहीं था। पुलिस के पास दीघा डीवीसी रोड से ऐसी ही डरावनी रिपोर्ट्स की एक बढ़ती हुई फाइल थी। सिर्फ 3 महीनों में 1 दर्जन से ज्यादा देर रात के एक्सीडेंट्स, सभी अजीब डिटेल्स के साथ। ड्राइवर्स अचानक ठंड लगने, कंट्रोल खोने या अजीब फिगर्स देखने की बात करते थे। कुछ ने सफेद कपड़े में एक औरत को देखा, दूसरों ने फुसफुसाहटें सुनी, कई ने एक अनदेखी मौजूदगी महसूस की। ऑनऑफिशियली ये बस एक्सीडेंट्स थे, लेकिन पैटर्न साफ था। मीडिया ने इसे पटना का हॉन्टेड हाईवे कहा। पुलिस हैरान, जवाब ढूंढ रही थी। लॉजिक कोई जवाब नहीं दे रहा था। डर फैल रहा था और लेजेंड बढ़ रहा था। दीघा डीवीसी रोड को क्या हॉन्ट कर रहा था? सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार, एक समझदार आदमी, ने इन्वेस्टिगेशन लीड की। उसने एक्सीडेंट हॉटस्पॉट पर हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए। कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ, बस खाली सड़क और गुजरते हुए वाहन। फिर एक रात कैमरों ने कुछ कैप्चर किया। एक कार गुजरी, एक शैडोई मास निकला, कार में मिल गया और वह क्रैश हो गई। फुटेज साफ थी, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस एक बिना आकार का अंधेरा। ड्राइवर बच गया, डरा हुआ, ठंड और कंट्रोल खोने की वजह नहीं बता पाया। वीडियो ने प्रूफ दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं। मिस्ट्री और गहरी हो गई। क्या ये एक भूत था, एक शाप या कुछ और? यहां तक कि सबसे लॉजिकल दिमाग भी अनसेटल रह गए। टेक्नोलॉजी ने अनएक्सप्लेनेबल को कैप्चर कर लिया था। दीघा डीवीसी रोड का लेजेंड अब रिकॉर्ड पर था और डर सच बन गया। प्रेजेंट को समझने के लिए पुलिस ने पास्ट में खुदाई की। 1994 में आकाश नाम के एक यंग आदमी की इसी रोड पर एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तूफानी रात में बहुत तेज चलने से वह एक ट्रक से टकरा गया और उसका सिर कट गया था। ट्रेजेडी यादों में फीकी पड़ गई, लेकिन कहानी समय के साथ बदल गई। लोकल लोगों ने फुसफुसाहट की कि आकाश की आत्मा कभी नहीं गई, हमेशा जो उसने खोया था उसे ढूंढती रही। डिटेल्स करंट हॉन्टिंग्स से मेल खाती थीं। वही जगह, वही समय, वही डर। क्या आकाश की बेचैन आत्मा एक्सीडेंट्स के पीछे थी? पास्ट ने प्रेजेंट पर एक लंबी गहरी शैडो डाली। ट्रेजेडी और लेजेंड के बीच की लाइन धुंधली हो गई। दीघा डीवीसी रोड के शाप का एक नाम था। लेजेंड बढ़ गया। एक सिर कटा हिचहाइकर दीघा डीवीसी रोड को हॉन्ट कर रहा था। लोकल लोग कहते हैं कि आकाश की आत्मा रात में दिखती है, लिफ्ट मांगती है।
जो ड्राइवर्स रुकते हैं उन्हें एक शांत यात्री, ठंडी हवा और बढ़ता हुआ डर मिलता है। मिरर में एक नजर हॉरर को दिखाती है, यात्री का सिर नहीं होता। शॉक्ड होकर ड्राइवर्स कंट्रोल खो देते हैं, शापित स्ट्रेच पर क्रैश हो जाते हैं। रोहित की कहानी लेजेंड से मिलती जुलती थी। एक सिर कटी शैडो उसके साथ राइड कर रही थी। पुराने रिपोर्ट्स जिन्हें मिथ्स कहकर खारिज कर दिया गया था, अब पॉसिबल लगने लगे। क्या ये सिर्फ डर है या आकाश की आत्मा सच में यहां फंसी हुई है? रोड की पहचान अब उसकी घोस्टिया कहानी से अलग नहीं की जा सकती। वार्निंग साफ है, इस रोड पर रात में किसी के लिए कभी न रुकें। दीघा डीवीसी रोड पर मिथ और रियलिटी एक हैं। क्या आप सिरकटे हिचहाइकर से मिलने का रिस्क लेंगे? आज भी दीघा डीवीसी रोड एक अनसुलझी मिस्ट्री बनी हुई है। कम लोग रात में इस पर ट्रैवल करते हैं। डर ने गली को खाली कर दिया है। सीसीटीवी अभी भी अजीब शैडोज कैप्चर करता है और कहानियां बनी हुई हैं। साइंस एक्सप्लेनेशंस देती है, खराब सड़कें, इल्यूजन्स, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जिन्होंने डरावनी मौजूदगी महसूस की है, उनके लिए ये लेजेंड से ज्यादा है। रोड अननोन के लिए एक मोन्यूमेंट के रूप में खड़ी है। तो अगर आप पटना में देर रात को होते तो क्या आप शॉर्टकट लेते? क्या आप दीघा डीवीसी रोड पर ड्राइव करने की हिम्मत करते? पटना की एक सुनसान गली में एक पुराना अनाथालय था, जो अंधेरे और अफवाहों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि वो भूतिया है, कि आधी रात के बाद बच्चों की हंसी गूंजती है। 2022 में यूट्यूबर रोहन ने इन कहानियों को गलत साबित करने के लिए आधी रात को वहां जाने का लाइव स्ट्रीम किया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे वो कैमरे के साथ पहुंच गया, दृढ़ और संशय में। जैसे ही वो अंदर घुसा, गेट चरमराया, हवा में ठंडक घुल गई थी। अंदर चांदनी से टूटी हुई खिड़कियां और डरावनी परछाइयां दिख रही थीं। हे एवरीवन, मैं बदनाम पटना अनाथालय के अंदर हूं, उसने ऐलान किया। आवाज कांप रही थी। धूल भरे हॉल, टूटी हुई प्लेटें और झंग लगी चम्मचें लावारिसपन की कहानियां कह रही थीं। रोहन की टॉर्च उखड़ी हुई पेंट और जालों पर घूम रही थी। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक क्लासरूम में छोटी डेस्कें उन बच्चों का इंतजार कर रही थीं जो कभी नहीं लौटेंगे। ब्लैकबोर्ड पर हल्के चाक के निशान थे, पुरानी सीखों के भूत। खामोशी चौकस लग रही थी, उस पर दबाव डाल रही थी। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है, उसने जोर दिया, लेकिन उसकी धड़कन तेज थी। एक अचानक ठंडक उसके पास से गुजरी, अदृश्य लेकिन वास्तविक। वह अनाथालय के अंधेरे में और अंदर बढ़ता गया। इमारत जीवित लग रही थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। रोहन को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं हो सकता। रात तो अभी शुरू ही हुई थी। एक संकरी हॉलवे के आखिर में रोहन को टॉय रूम लिखा हुआ एक दरवाजा मिला। वह अंदर घुसा। टॉर्च से धूल भरे टेडी बियर, फीकी पड़ चुकी गुड़िया और एक चुपचाप झूलता हुआ रॉकिंग हॉर्स दिखा। हवा में पुरानी यादों की महक भरी हुई थी। ये खिलौने बच्चों के थे, उसने अपने दर्शकों को बताया। आवाज बेचैन थी। उसने एक चीनी मिट्टी की गुड़िया पर झूम किया। उसकी कांच की आंखें उसका पीछा करती हुई लग रही थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि वो हिली। घबराहट भरी हंसी उसके मुंह से निकली। क्या तुमने वो देखा? अचानक एक कंचा फर्श पर लुढ़का। रोहन जम गया। कमरे को स्कैन किया, कुछ नहीं। फिर एक लकड़ी का ब्लॉक ढेर से गिर गया और रॉकिंग हॉर्स अपने आप झूलने लगा। चरमराहट तेज हो गई। खिलौने आगे की ओर झुकते हुए लग रहे थे। उनकी मुस्कानें अजीब थीं। कमरा जीवित हॉस्टल लगने लगा तो घबराहट बढ़ गई। खिलौने हिल रहे हैं, उसने फुसफुसाया। हाथ कांप रहे थे। चैट डर से भर गया। रॉकिंग हॉर्स तेजी से झूलने लगा। गुड़ियों की आंखें चमकने लगीं। रोहन पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि वह घिरा हुआ है। टॉय रूम अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह किसी अनसीन चीज के लिए एक खेल का मैदान था। रोहन की सांसें तेज हो गईं क्योंकि रॉकिंग हॉर्स तेजी से हिल रहा था। उसने अपने दर्शकों के लिए शांत रहने की कोशिश की, लेकिन डर हावी हो गया। मैं यह नहीं कर रहा हूं, वह हकलाया। आंखें इधर उधर घूम रही थीं। हंसी गूंजी, बच्चों जैसी लेकिन डरावनी। चीनी मिट्टी की गुड़िया शेल्फ से गायब थी। उसने उसे अपने पैरों में पाया, जानने वाली आंखों से ऊपर घूर रही थी। रोहन लड़खड़ाया, अपना कैमरा गिरा दिया, जो अब सिर्फ अंधेरा फिल्मा रहा था। कमरा फुसफुसाहटों, खिलौनों की खड़खड़ाहट और छोटे कदमों की आवाज से गूंज उठा। मुझे अकेला छोड़ दो, वह चिल्लाया। आवाज फट गई थी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, अनइंटेलिजिबल और डरावनी। अचानक स्ट्रीम में स्टैटिक भर गया। स्क्रीन काली हो गई। हजारों लोग डर से देख रहे थे क्योंकि फीड कट गया था। चैट घबराहट से भर गया। रोहन को क्या हुआ?
घंटे बीत गए लेकिन स्ट्रीम कभी वापस नहीं आया। खामोशी काओस से ज्यादा डरावनी थी। रोहन बिना किसी निशान के गायब हो गया था। किंवदंती का जन्म हुआ। अगले दिन पुलिस ने अनाथालय की तलाशी ली। रोहन का फोन टॉय रूम में मिला। बैटरी डेड थी, फाइलें करप्टेड थीं। वह चला गया था, कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। केवल एक ऑडियो फाइल बची, एक बच्चे की हंसी, फिर हिंदी में एक फुसफुसाहट, हम यहीं हैं, वी आर स्टिल हियर। रिकॉर्डिंग ऑनलाइन फैल गई, जिससे किंवदंती को बल मिला। अनाथालय वीरान खड़ा है, उसके रहस्य अंधेरे में सील हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, शांत रातों में आप एक रॉकिंग हॉर्स की चरमराहट और अंधेरे में हिलते हुए खिलौनों की आवाज सुन सकते हैं। इमारत एक चेतावनी है, डर और रहस्य का एक स्मारक। उसके दरवाजे खुले हुए हैं, बहादुरों को अंदर आने की चुनौती दे रहे हैं। दीवारें अपने रहस्यों को कसकर पकड़े हुए हैं। कुछ कहते हैं कि बच्चे अभी भी वहीं हैं, नए प्लेमेट्स का इंतजार कर रहे हैं। सवाल बना हुआ है, क्या आप आधी रात के बाद अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप अंधेरे में फुसफुसाहटों को सुनेंगे, या आप चेतावनी मानेंगे और दूर रहेंगे? अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे आप सबसे पहले सुने।